चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भीलवाड़ा के आदर्श हत्याकांड की। इस मामले में बीजेपी ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी इस दौरान उठाई गई। वीएचपी के आह्वान पर यह प्रदर्शन हुआ। जिला कलेक्टर आशीष मोदी का एक बयान सामने आया है कि लगातार बातचीत हो रही है, 31 मई से पहले सहायता राशि मिलेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू का बयान आया है कि मामले में जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भूमिका सामने आने पर पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मांग उठाई कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और साथ ही मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष से। सुभाष, क्या हलचलें रही हैं अब तक आज दिन भर में? आज दिन भर में हलचल ये रही है कि जिन 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, 2 को गिरफ्तार किया है, उनको लेकर बीजेपी अन्य संगठन जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिर्फ वही लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है और लगातार भीलवाड़ा में इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसी बीच जो मृतक है उसका भाई भी सामने आया और उसका भी ये साफ तौर पर कहना रहा है कि उसके 161 में जो बयान दर्ज किए गए हैं, 11 मई को बयान दर्ज किए गए, जबकि 11 मई को न तो पुलिस के पास पहुंचा, न उसने किसी तरह के बयान दर्ज करवाया। उस दिन उसके भाई का अंतिम क्रियाक्रम होना था। ऐसे में पुलिस पर आरोप लगाते हुए, जांच अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा और विभिन्न संगठनों ने भाजपा के शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में जो पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते सांप्रदायिक शांति भंग करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और जो पुलिसकर्मी हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरोपियों को छोड़ दिया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मामले में ढुलमुल रवैया अपना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और यदि ये मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे मामले में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में प्रशासन का भी रुख सामने आया है। सांत्वना राशि को लेकर जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया था, दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो अनिश्चितकालीन धरना है वो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शुरू हो चुका है और आज धरने का पहला दिन रहा है और आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश स्तरीय के बड़े नेता भी इस धरने और आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच सकता है। जी स्वप्निल। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर के ग्राम पंचायत सुरपुर में एसडीएम समेत अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी विरोध में उतर आई है। बीजेपी ने प्रदर्शन कर विधायक गणेश घोघरा को पद से हटाने की मांग की। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और विधायक गणेश घोघरा को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने विधायक गणेश घोघरा समेत 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे नाराज विधायक गणेश घोघरा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। भीषण गर्मी की मार और पीने के पानी की किल्लत। अजमेर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में खाज का काम चल रहा है। शहर की वार्ड संख्या 10 के लोगों ने आज पानी की समस्या से परेशान होकर रोड जाम कर मटके फोड़े। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। लोगों का आरोप है पिछले लंबे समय से इलाके में पानी की सप्लाई अनियमित है और सप्लाई के समय प्रेशर बहुत कम, जिससे पीने के लिए पानी पूरा नहीं भर पाते। लोगों का कहना है अधिकारियों को कई बार बताया लेकिन समाधान नहीं हुआ। लोगों की मांग है उन्हें समय पर पानी की सप्लाई दी जाए। और पानी की इतनी परेशानी है, हम बहुत परेशान हो गए पानी से। पानी आता बहुत कम आता है, 15 मिनट आता, पर ऐसे दूर आता पानी, कोई पानी की वही नहीं है। इस समस्या बहुत परेशान हम। आज क्या किया आपने? आज हमने प्रदर्शन किया, आज धरना दिया यहाँ पे, और यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे। अब इसमें करीब 15 मिनट पानी आता है हमारे, ना इसमें हेडपम्प है जो भी खराब है, 4-5 हेडपम्प है जो भी खराब है, उनमें भी पानी नहीं आता है। पानी के लिए बिल्कुल किल्लत है। हमने फिल्टर प्लांट में भी कई बार जा चुके हैं, मैडम से बात भी होगी है, मैडम को बुला भी लिया है, मगर अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। झुंझुनू नगर परिषद के कर्मचारियों ने नगर परिषद में सेवारत एओ जयप्रकाश पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू किया, कार्य का बहिष्कार किया।
नगर परिषद कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि एओ कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे कर्मचारी आहत हैं, उन्हें हटाया जाए। काफी खेद है आपको तकलीफ गर्मियों में पीने के पानी की हो रही है। थाना में बड़े लंबे समय से जो पानी की समस्या थी, उसके लिए जल के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें यहाँ के JN ऑफिस के सामने यहाँ की जनता ने जल के लिए जनता आंदोलन के रूप में हमने एक प्रदर्शन किया, जिसमें कुंभकर्णीय नींद में सो रहे यहाँ का प्रशासन, SDM साहब, एक्शन, AN और JN को बुलाया गया और इस गांव की 15 सूत्री मांगे उनके सामने रखी गई कि पानी की समस्या काफ़ी 3 महीनों से बहुत दिक्कत है। हर वार्डों में बहुत समस्या थी और सभी वार्ड वासियों को मैं तो ये निवेदन करता हूँ, सभी के पास पानी पहुँचाने का कार्य चालू करवाना चाहता हूँ और सब जनता परेशान नहीं है। सभी के पास की जैसी सुविधा होगी वैसी सुविधा करेंगे। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के आह्वान पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर नियमित किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर नरेगा कर्मी बैठे हैं। इनके समर्थन में जिला सरपंच संघ ने आज जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को समर्थन पत्र सौंपा। इसमें लिखा, नरेगा कार्मिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जल्द कैलेंडर जारी करें। मांगे पूरी नहीं होने पर तालाबंदी कर सभी कार्यों का बहिष्कार होगा। जो 2013 में संविदा कर्मी जो बाकी रह गए थे LDC भर्ती में, जो नरेगा कार्मिक है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि उनको चाहिए कि वो परमानेंट करेंगे। तो हम सरकार से ये मांग करने के लिए कि उनको स्थायीकरण किया जाए, इसलिए जिला सरपंच संघ राजसमंद ने उनको समर्थन नैतिकता के आधार पर देने का तय किया। प्रदेश स्तर पर भी हम सरपंच संघ से बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन में उनको नैतिकता के साथ साथ दूसरा समर्थन भी दे, कार्य बहिष्कार करना पड़े या उनको जो सरकार से वार्ता करने में जो सहयोग देना है। ये सरपंच जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और मुखिया का फर्ज होता है कि परिवार के सब सदस्यों को जीवन आर्थिक और सामाजिक रूप से समर्थ बने। तो हमारा ये मानना है सरपंच संघ का कि इन जो कार्मिक हैं जो संविदा पे काम करें, इनके जीवन का भी मार्गदर्शन सही होना चाहिए, उनका मार्ग सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसके लिए हमें इनको समर्थन देना आवश्यक है। दौसा के सिकराय उपखंड के कुंडेरा डूंगर गांव के ग्रामीण सिकराय SDM कार्यालय पहुंचे, प्रदर्शन किया। रास्ते की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की कोलियान की ढाणी में ग्रेवल सड़क है, लेकिन उसका आज तक डामरीकरण नहीं हुआ, जबकि सड़क के किनारे वाले खातेदार ग्रेवल सड़क को ही तोड़कर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और वाहनों को निकालने के लिए जगह नहीं बचती। ग्रामीणों ने स्थानीय पटवारी पर भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। गांव में रोड नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम हो गांव में तो फिर साधन वाधन आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जो भी कोई डिलीवरी वगैरह जाती है तो पानी वानी भर जाता है रास्ते में और वहीं रह जाए फिर, और कोई भी पानी में यही प्रॉब्लम है। बस रास्ता ये मेन चीज़। तो हमारा मामला ये साहब, हमारा रोड ग्रेवल निकला हुआ है 20 साल से और उसमें हमने पैसे भी दे दिए पटवारी को और फिर भी हमारा वो काम हल नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़मींदार लोग हैं जिनका ज़मीन पड़ रही है वो ग्रेवल रोड को JCB लगा कर काट देते हैं। तो इसलिए हम परेशान हैं। गए साल भी हमने 25,000 रुपये उगा करके और उसको ठीक कराया था, फिर भी उसको काट दिया गया। सड़क की मांग कर रहा है साहब, सीट काटवा के लिए रास्ता है ना जी। 22 साल हो गई, शपथ पत्र दिया जमींदारन का, काश्तकारन का, या अभी तक सीट में नहीं कटे साहब। होम्योपैथी निदेशालय पर 100 दिनों से धरना दे रहे संविदा होम्योपैथी के डॉक्टरों ने आज से शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया। इनकी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक ने बताया कि वे लोग 656 पदों के प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उन्होंने कहा, CM से कई बार मुलाकात की लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। डॉक्टरों से बात की सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने।
संविदा पर कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सकों के धरने को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक निदेशालय पर धरना दिया जा रहा था, लेकिन आज से शहीद स्मारक पर धरना जो है वो शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये संविदा पर कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सकों की मांग है कि जो 656 पदों के प्रस्ताव निदेशालय को भेजे गए थे उसे मंजूर किया जाए और इनका नियमित जो है वो किया जाए। तो बड़ी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं, अब तक क्या कुछ किया गया इनके द्वारा, इनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी बताओ, किस प्रकार की आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है कि जो 6 महीने पूर्व इसी जगह हमने धरना दिया था, तो तत्कालिक चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो डायरेक्टर मैडम है हमारी एक प्रस्ताव बना के भेजा था। उस प्रस्ताव में 656 पदों का प्रस्ताव था, प्रत्येक सीएससी के ऊपर होम्योपैथी डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। उसी प्रस्ताव की मंजूरी के लेकर के गत 100 दिनों से हमने धरना दे रहे हैं और उसी को लेकर आज हमारा धरना है। आज 100वां दिन है धरने का। इसको लेकर के पूर्व में भी राजस्थान के 161 विधायकों ने मुख्यमंत्री महोदय को अभिशंसा की है और बजट के दौरान भी लगभग 1 दर्जन विधायकों ने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था। और हमारी मांग है कि जो निदेशालय द्वारा जो भेजे गए 656 पदों का प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे, जिससे प्रत्येक सीएससी स्तर पर होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। क्योंकि राजस्थान के अंदर दुर्भाग्य है कि आज 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर है, लेकिन मात्र 303 पदों का कैडर है। हमारे साथ ही आयुर्वेद के 11,000 डॉक्टर हैं, उनका 4500 कैडर। आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या आश्वासन आपको मिला अब तक? हमारी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे अधिकारियों से बात हुई है। मुख्यमंत्री तक से हम 8 बार मिल चुके हैं, हमारे मंत्री महोदय से मिल चुके हैं और अभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी आए थे, हमने उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी हम मिले हैं। और मुख्यमंत्री से 8 बार मिलने के बाद वो सिर्फ हमें आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 49 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है। ऐसे में स्वास्थ्य सहायक सरकार के खिलाफ आंदोलन की नई रणनीति बनाने में जुट गए। उनसे बात की सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। बहाली की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरना देते हुए 49 दिन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हो चुके हैं, लेकिन संख्या बल जो है वो किसी भी प्रकार से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और लगातार धरना जो है वो दे रहे हैं। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा से किए गए हैं ताकि सरकार का ध्यान जो है वो इनकी ओर आए। हालांकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की लगातार अधिकारियों से वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता किसी भी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंची और यही कारण है कि लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसमें छोटे बच्चे भी जो है वो शामिल हैं अपने माता पिता के साथ। यहाँ पर सरकार के पक्ष में हमने नारेबाजी की, आज तक सरकार का पक्ष रख के रखा, लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। हमारा डेलीगेशन धर्मेंद्र राठौड़ जी के पास गया था, उन्होंने बोला आप बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ, आप धरना समाप्त करो, उसके बाद आपका काम होगा। हम सरकार से ये कह देना चाहते हैं पहले आप हमारा काम करो, धरना हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। डेलीगेशन बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो घोषणा करो और हमारे ऑर्डर निकालो, हम घर पे जाने को तैयार हैं। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आगे की जो रणनीति है वो आपके साथ साझा की जाएगी और वो रणनीति सरकार विरोधी होगी। क्या लगता है, क्योंकि 49 दिन हो चुके हैं आपको, वार्ता जो है वो हुई लेकिन किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला, ऐसे में क्या उम्मीद लगती है कि आप लोगों की मांग पूरी होगी? उम्मीद है, हम मांग पूरी करवा के ही जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पे 6 महीने बैठना पड़े, चाहे साल बैठना पड़े। आप देख रहे हो भी इतनी गर्मी के अंदर 50 दिन यहाँ पे बैठना बहुत बड़ी बात है। सरकार को अब समझ जाना चाहिए BA CHA यहाँ से बिना नौकरी लिए नहीं जाएंगे। सरकार के द्वारा आश्वासन अब पॉजिटिव दिए जा रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बोला भी आपके सुविधा कैडर पे वार्ता चल रही है, 8,000 लोगों को पहले चरण में लेंगे, लेकिन हम उसी बात पे अड़े हुए हैं। काम 28,000 ने किया तो सिर्फ 8,000 लोगों को क्यों? कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने ग्रेजुटी और दूसरे लाभ का भुगतान न होने पर धरना देकर विरोध जताया। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में शामिल रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि अप्रैल में रिटायर होने के बाद अभी तक ग्रेजुटी और दूसरे लाभ का भुगतान नहीं हुआ है।
मेन मुद्दा है कि हम लोग 30 अप्रैल को रिटायर हो गए और आज तक हमें ग्रेजुएटी पेंशन और कोई भी अन्य लाभ नहीं दिए गए, जबकि हमारे मार्च 2022 के अंदर जो भी कर्मचारी रिटायर्ड हुआ उन्हें सारे लाभ मिल चुके हैं। और ये जो फाइनेंस ऑफिसर है ये सारे लाभ को अटका रहा है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, यानी कोई फाइल ले देके इसने मार्च तक की फाइलें निपटाई और अप्रैल वालों के अंदर इसने क्यों रोक लगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें, विद्युत निगम कार्यालय के इंजीनियर से मारपीट मामले में विधायक न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे। विधायक को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिली हुई है। कानून का सम्मान करते हैं, न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। न्यायालय ही न्याय करता है, ना तो कोई किसी के तरह कोई FIR छुट्टी करा दे या छुट्टा कोई नाम लिखा दे, तो ना तो उसके तरह कोई मुलजिम बनता है। ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट करता है, तो कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कानून को मुझे पूरा भरोसा था, कानून ने मुझे न्याय दिया। आगे भी भविष्य में हमेशा कोर्ट पे न्यायालय को भी पूरा भरोसा है, कोर्ट का पूरा सम्मान। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र के गांव बरखेड़ा में बीती रात 2 कारों की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। बताया जा रहा है जिस गाड़ी में ये लोग सवार थे, घर वालों को बिना बताए गाड़ी लेकर सड़क पर घूमने निकले थे, हादसे का शिकार हो गए। वैन गाड़ी और उसके अंदर एक्सीडेंट हुआ। उसमें बच्चे 5-6 बच्चे चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, उसको घर वालों से बिना पूछे लेके चले गए थे और वहाँ फिर तेज स्पीड के कारण से वो असंतुलित होकर गाड़ी एक्सीडेंट पलट गई, टकरा गई। उसके कारण से अभी 4 की डेथ हो गई है और 2-3 घायल। पोखरण में सड़क हादसे की खबर है। 2 कारों में भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद एक कार में आग लग गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। रामदेवरा में फलौदी रोड पर यह हादसा हुआ। जिस तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं हादसे की भयावहता का। जयपुर में एक बेकाबू कार ने नाकेबंदी कर रहे 2 पुलिस जवानों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों उछलकर दूर जा गिरे। देखिए, गनीमत रही कि हादसे के बाद कार बैरिकेड से टकराकर वहीं रुक गई। हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों को काफी चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चालक कार वहीं छोड़ फरार हो गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। हादसा झोटवाड़ा इलाके में हुआ। जोधपुर में चोर बेखौफ है। ताजा मामला देवनगर थाना क्षेत्र का है। एक मोटरसाइकिल चोर ने कॉलेज के बाहर से चंद सेकंड में कार चुरा ली। जब स्टूडेंट बाहर आया तो उसे चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें चोर बाइक ले जाता दिख रहा है, वो भी महज 20 सेकंड में। आए दिन चोरी की वारदातों से पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कहने को तो प्रतापगढ़ जिला प्रदेश के सबसे अधिक बारिश वाले जिलों में से एक है। बावजूद इसके गर्मी में ग्रामीण इलाके में लोगों को पानी की बूंद बूंद को तरसना पड़ता है। हालात ये हैं, पीने के पानी के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। पीपलखूट उपखंड की 4 ग्राम पंचायतों में लोगों को 3 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाना पड़ता है। चित्तौड़ी गांव में पिछले 2 साल से एक कुआं बन रहा है, लेकिन पूरा कब होगा कोई नहीं जानता।
रतनपुरिया पंचायत के मलिया, लांबा घाटा, पोलिया के लोग बिना मुंडेर के कुएं से पानी भरते हैं। पीपलदा के खरवाड़ा में कई लोग पुराने जमाने की तरह ट्रैक्टर ट्यूब में पानी भरकर 2 किलोमीटर दूर से गधों पर लाद कर लाते हैं। आप ये डेली पानी कहाँ से लाते हो? नहीं आने दी, लेकिन जब मौत हुई तो शमशान जाने की राह में बाधाओं का अंबार था। पूर्व फौजी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। हुई शर्मसार, मोक्ष की राह में बाधाओं का अंबार, अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार। राजधानी जयपुर के कोटपुतली इलाके से आई खबर ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आखिर ऐसा क्या, क्यों हुआ, किसने किया, ये बातें जानने से पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। कोटपुतली इलाके के टोरडा रामपुर गुजरान में बुधवार को रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। फौजी के कोई बेटा नहीं था, लिहाजा चारों बेटियां ही पिता के पार्थिव शरीर को कंधे पर लिए शमशान के लिए चल पड़ी। लेकिन पार्थिव शरीर मोक्ष धाम तक पहुंचे इसके पहले ही राह में बड़ी बाधा आ खड़ी हुई। दरअसल मोक्ष धाम की ओर जाने वाली राह पर दबंगों ने कचरा, सरिया और पत्थर डालकर अवैध कब्जा कर लिया था। ऐसे में शव यात्रा में शामिल लोगों ने रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने ऐसा करने से रोक दिया। चारों बेटियां पार्थिव शरीर लिए खड़ी रही, लेकिन दबंग नहीं माने, जिसके बाद नाराज लोग पार्थिव शरीर के साथ धरने पर बैठ गए। टोरडा गुजरान है और हमारा SC/ST की शमशान भूमि यहाँ पर है। हमारा ये 50 साल पुराना शमशान है। हम लोग जब भी इधर शव यात्रा लेकर के आते हैं, हमारे रास्ते को रोका हुआ है इन लोगों ने अतिक्रमण करके। कुछ जो है ना बलशाली लोग हैं, उन्होंने अतिक्रमण करके रोका हुआ है। हम रास्ता मांगते नहीं देते हैं। अब हमें 2 घंटे हो गए, हम शव यात्रा को लेकर के यहाँ बैठे हैं। शव यात्रा रुकने और धरने की खबर पाकर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत के बाद प्रशासन ने रास्ते से अतिक्रमण हटवाया और शव यात्रा आखिरकार शमशान पहुंची। लेकिन इस घटनाक्रम के कारण पार्थिव शरीर को 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बात करेंगे जेपी नड्डा के ग्रैंड वेलकम की तैयारियों की। भाजपा के चिंतन कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा आज जयपुर आ रहे हैं। जयपुर में जेपी नड्डा की राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत की तैयारी है। यही नहीं, जेपी नड्डा का शानदार वेलकम हाथी करेंगे। सर तो कमल बना के हाथियों पे जो भी 6 हाथी जा रहे हैं उनके ऊपर कमल बनाया जा रहा है और सजा के बढ़िया से जेपी नड्डा उनका स्वागत किया जाएगा। अशोक पन्नामी जी का और सतीश पुनिया जी का, इनका सबका स्वागत किया जाएगा सर। और हमारे राज्य में आए वो बहुत खुशी की बात है सर। और हम बढ़िया से बढ़िया उनको करके दिखाएंगे सर, और हम उनके साथ हैं। अच्छा। और हमारा पूरा परिवार बीजेपी में है सर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया नज़ारा होगा सर। देखा जाएगा लाइव, अंदर ऐसा लजमा लगेगा और माला पहनाई जाएगी और ऊंचे कार्य पे पहुंचेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।